Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CABF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं 12 नवंबर के करंट अफेयर्स। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। हमारा पहला क्वेश्चन, व्हेन द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो नेशनल एजुकेशन डे हम कब मनाते हैं? तो हम ये मनाते हैं 11 नवंबर को। 11 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। और ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थडे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ओके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनका बर्थडे है। और ये कौन थे? ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे जब हम इंडिपेंडेंस हमने गेन की थी। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। और इन्हीं के बर्थडे पर हम 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। ठीक है, और अभी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी? कस्तूरी रंगन जो कमेटी थी, इनकी रिकमेंडेशन पे नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ठीक है, एजुकेशन की बात होती है तो राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। ओके, कौन से आर्टिकल में? ये 21A। अब इसके आगे ए लगा है, मतलब ये किसी अमेंडमेंट से आया है। तो ये अमेंडमेंट कौन सा था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। ओके, तो नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं हम? 11 नवंबर। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ नवंबर, 5 नवंबर सुनामी अवेयरनेस डे। ओके, वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे भी 26 नवंबर को मनाते हैं। ओके, 15 नवंबर झारखंड फाउंडेशन डे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं नवंबर के। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट डिड इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द वालोंग मेला? वालोंग मेला इंडियन आर्मी ने कहाँ ऑर्गेनाइज किया है? तो ये ऑर्गेनाइज किया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ है वालोंग मेला। और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंडियन आर्मी ने। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की बात है तो अभी एक पुष्कर मेला हुआ था। अगर मेले की बात करें तो पुष्कर मेला कहाँ हुआ था? राजस्थान में। ओके, राजस्थान में पुष्कर मेला हुआ था। ठीक है, और पुष्कर फेस्टिवल की बात करें तो कहाँ होता है? ये जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सिक्किम में अभी कौन सा फेस्टिवल हुआ था? पांग लहब सोल। ओके, ये कहाँ पे हुआ था? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 3, विच रेलवे स्टेशन हैज बीन अवॉर्डेड द 4-स्टार ईट राइट स्टेशन? तो 4-स्टार ईट राइट स्टेशन, ये कौन सा स्टेशन को ये अवार्ड मिला है? तो ये मिला है भोपाल रेलवे स्टेशन को। भोपाल रेलवे स्टेशन को कौन सा अवार्ड मिला है? 4-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन को। ओके, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन? तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन, प्रेसिडेंट किसे बनाया है? तो वो है रमेश केजरीवाल। रमेश केजरीवाल जी को क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन। ठीक है, अब रबर की बात है तो रबर एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, और इसको हार्ड करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? वल्कनाइजेशन। और वल्कनाइजेशन में क्या यूज करते हैं? सल्फर। ओके, वल्कनाइजेशन में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? सल्फर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज ताशीगंग द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड? तो ताशीगंग एक हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये पोलिंग स्टेशन कौन से स्टेट में है? तो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश, वहीं पर ये ताशीगंग पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ था। ठीक है, और ये हाईएस्ट है वर्ल्ड में। तो ताशीगंग हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर हैज द इंडियन आर्मी स्टार्टेड वीरांगना सेवा केंद्र? वीरांगना सेवा केंद्र कहाँ पे स्टार्ट किया है इंडियन आर्मी ने? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली में वीरांगना सेवा केंद्र स्टार्ट किया है इंडियन आर्मी ने। और न्यू दिल्ली में ही अभी क्या हुआ था? इंडिया कैंप कहाँ पे हुई थी? इंडिया कैंप कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में ही समृद्धि योजना कहाँ पे लॉन्च हुई थी? समृद्धि
कैंपेन ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? दिल्ली में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, on November 11, 2022, Prime Minister Narendra Modi has flagged off South India's first Vande Bharat train. This train will run from, so this train will be between Chennai and Mysore. Okay, चेन्नई और मैसूर के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलेगी, और ये कौन से नंबर की ट्रेन होगी? ये होगी 5th ट्रेन। ओके, ये 5th वंदे भारत ट्रेन होगी। इससे पहले कहाँ कहाँ चल चुकी है? सबसे पहले दिल्ली टू वाराणसी, ओके, फिर दिल्ली टू कटरा, देन अहमदाबाद गांधीनगर टू मुंबई, दिल्ली टू ऊना, और अब चेन्नई टू मैसूर। ओके, तो टोटल 5 वंदे भारत ट्रेन हो चुकी है। So the correct answer for this question is between Chennai and Mysore. Question number 8, where has the Prime Minister Narendra Modi unveiled the Statue of Prosperity? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे अनवील किया है नरेंद्र मोदी जी ने? तो ये किया है बेंगलुरु में। ओके, बेंगलुरु एयरपोर्ट में ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी अनवील किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अब ये स्टैचू है किसका? ये है केम्पेगौड़ा जी का। ओके, केम्पेगौड़ा जी जो है ये उनका स्टैचू है, और ये कहाँ पे है? बेंगलुरु एयरपोर्ट पर। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम भी क्या है? केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। ओके, और ये इन्हीं की स्टैचू है जिसे नाम दिया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर 9, in which state a bill has been passed to increase the reservation for poor backward classes to 77% on November 11? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है झारखंड में। ओके, झारखंड में जो पुअर को रिजर्वेशन है वो हो गया है 77%। ओके, पुअर बैकवर्ड क्लासेस सबको मिलाकर जितना भी रिजर्वेशन है वो 77% हो गया। ओके, और रिजर्वेशन को लेके इंदिरा साहनी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये जजमेंट था कि 50% विल बी द कैप ऑन रिजर्वेशन। तो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ये किसमें क्या कहा गया था? इंदिरा साहनी केस। ओके, और अब जो 77% है ये झारखंड में रिजर्वेशन टोटल हो चुका है। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट है? इसके लिए अमेंडमेंट था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट बीइंग हेल्ड ऑन नवंबर 11-12? तो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज ये कहाँ पे हुआ है? ये समिट ये हुआ है वाराणसी में। ओके, ठीक है, वाराणसी में हुआ है। और वाराणसी कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी थी किसकी? एससीओ की। एससीओ की कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल कौन बनी थी? वाराणसी। और एससीओ की समिट कहाँ हुई थी? उज्बेकिस्तान में, समरकंद उज्बेकिस्तान में एससीओ की समिट हुई थी। ठीक है, वाराणसी से बोगीबिल लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस इंडिया की स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वाराणसी से बोगीबिल। और वाराणसी में ही काशी तमिल संगम ये जो कॉन्फ्रेंस है ये भी वाराणसी में ही हो रही है। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाराणसी, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट। So that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Press the bell icon for regular updates. Keep watching, keep supporting. Thank you.